गौरव सम्मान की जरा दिखा देते हैं। कार्यक्रम लगातार जारी है, तमाम गेस्ट मौजूद है। वासुदेव देवनानी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ओपनर को तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब लास्ट बैट्समैन हो तो निश्चित रूप से उसकी अलग प्रकार की स्थिति बनती है। आज अजय मेरू गौरव सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हम सबके लाडले, मेरे प्रिय माननीय भागीरथ जी चौधरी जी, मंच पर माननीय हमारे ओम प्रकाश जी बडाना, जिनको राज्य मंत्री का भी दर्जा है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, और 5 वर्ष से विधायक रहीं अभी भी हैं ऐसे ही माननीय अनिता जी बघेल, और हमारी यहाँ के मेयर श्रीमती ब्रजलता जी हाड़ा, और हमारे यहाँ के डीसी श्रीमान महेश चंद्र जी शर्मा, और जो कई बार ओजस्वी वाणी से बोलते हैं विधानसभा में भी, ऐसे भाई विकास चौधरी, और मैं समझता हूँ कि जिनके बारे में हम सब लोग सुबह उठते ही याद करते हैं, ऐसे भाई रामचंद्र जी चौधरी, और सुबह इनको याद करते हैं और दोपहर को मित्तल साहब का जब ब्लॉग पढ़ते हैं तो सब उसको याद करते हैं। और लास्ट बट लीस्ट, रात्रि को 12 बजे दिन बदलता है और 12:05 पे इनका बेधड़क और फर्स्ट इंडिया का अखबार टेप पे आ जाता है, और साहब शायद पढ़ने वाला सबसे पहला मैं ही प्राणी होऊंगा जो सबसे पहले रात को 12:05 पढ़ लेता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है, क्योंकि लगभग 11:30 से 12:15 तक इंडिया न्यूज़ पे हमारे रजत शर्मा अपना जो 9 बजे भी बोलते हैं, वह रात को 11:30 दोबारा आता है। उसको देखे बिना मैं सोता नहीं, उनको देखे बिना, फिर इनके अखबार पढ़े बिना ही बाद में मैं सोता हूँ। ऐसे हमारे अरोड़ा जी, जिनको मैं यदि कहूँ कि फर्स्ट इंडिया बढ़ क्यों रहा है, मैं इस पर भी सोच रहा था कि हमारे इनके साथ सबसे पहले कौन जुड़े, जगदीश जी, सनातन संस्कृति का नाम जगदीश, उसके साथ पवन जुड़ जाए जो हवा से भी तेज चलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे पवन जी अरोड़ा जब दोनों मिल जाएं तो फिर तो शायद कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए आज आपने इतने बड़े जिनका सम्मान करने वाले हो सबको एकत्रित किया, हम सब लोगों को भी बुलाया, और हम दोनों के बीच में जो चर्चा का आपने विषय रखा, वास्तव में आज आवश्यक भी है। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में सब लोग प्रशंसा सुनना चाहते हैं, पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे समय आपने किया है जो सारे समाज में दिन प्रतिदिन ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना, वैमनस्य और एकाकीपन का भाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में पवित्र कार्य करने वालों के लिए जो आपने सम्मान समारोह रखा है फर्स्ट इंडिया द्वारा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आपकी मीडिया समूह को साधुवाद देता हूँ, विज्ञापित करता हूँ। यदि हम सब राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम के भाव को रखते हुए समाज के प्रतिभाओं, समाज सुधारकों एवं समाज सेवकों का व्यक्तिगत, सांगठनिक और सांस्थानिक रूप से यदि स्वागत, सत्कार, प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है तो समाज में एक संदेश भी जाता है। उस संदेश को अच्छाई के लिए प्रचार प्रसार होता है और व्यक्ति का मनोबल और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये उद्देश्य केवल सम्मान देना ही नहीं है, बल्कि उन चेहरों को सामने लाना है जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अनवरत कार्यरत हैं। ऐसे आयोजन प्रेरणा, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। समाज के विविध क्षेत्रों यथा शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, उद्यमिता, संस्कृति और जन कल्याण के रूप में किए जाने वाले कार्य समाज और राष्ट्र के लिए गौरवशाली होते हैं। यह सम्मान समाज सेवा, क्षेत्रीय विकास, मेहनत, संकल्प और समर्पण का सफल माना जा सकता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज व्यक्ति साफ तौर पे स्वयं को अकेला महसूस करने लगा है, जिसके कारण से परिवार भी टूट रहे हैं, नैराश्य का भाव भी बढ़ रहा है, और जो एक किसी न किसी रूप पे आगे बढ़ने का जो दौड़ चल पड़ी है, उसमें व्यक्ति को तनाव में भी रखता है। आज आवश्यकता है कि हम उस तनाव से दूर उठ करके आगे बढ़ें, ताकि समाज सेवा को ही राजनीति मानकर इससे दूर हम आगे चलेंगे तो सामाजिकता बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान होगा। उसकी आज आवश्यकता है। हम सामाजिक प्राणी हैं,
आज मैं जब कोटा और बाकी इत्यादि मैंने बहुत अध्ययन किया, उसे यही ध्यान आया कि व्यक्ति के अंदर कुंठाएं और जो एकाकीपन आता है, जो नैराश्य का भाव आता है, उससे ऊंचा उठे, नहीं तो ये कई बीमारियां भी देता है और व्यक्ति के जीवन को भी आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे समय कोई ये समूह आपकी प्रतिभा को जान करके यदि आगे बढ़ाता है तो इससे नई उत्साह की और ऊर्जा की लहर भी आ जाती है। इसलिए मैं अपने सामाजिक सहभागिता को जो आज आपने का मीडिया इसको निभा रहा है, इसके लिए मैं आप साधुवाद के पात्र हैं। क्यों मीडिया को लोकतंत्र का जैसा चर्चा चली चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। पिछले दिनों में लोकमत अखबार का भी पुरस्कार समारोह था, उसमें कई पत्रकार थे, उनकी भी चर्चा चली। तो मैं तो कहता हूँ आज जो आप स्ट्रिप चलाते हो, कुछ स्वतंत्रता अपने नीचे के संवाददाताओं को भी दें, नीचे संपादकों को भी दें, तो निश्चित रूप से एक बेटर आएगा। नहीं तो कई बार वो नीचे के लोग अपने आप को बंधा सा मानते हैं, वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अपने दायित्वों का जो आप स्मरण कराते हैं वह आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन भी करे। इस नाते मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप और आगे बढ़ें और मीडिया की जो सकारात्मक पहल है इसको भी आगे बढ़ाएं और सामाजिक कार्यों से निश्चित रूप से समाज सेवक माने जाते थे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आज समाज सेवक जो वास्तव में असली हैं वो कई बार अभी भी छिपे हुए हैं, जिनकी जानकारी आप और हमें भी नहीं है। आज दूसरे समाज सेवक जरूर सामने आने लगे हैं, इसलिए आपको एक सही समाज सेवक ढूंढ करके उनको आगे बढ़ाना होगा। समाज आगे बढ़ाएगा ताकि यह देश आगे बढ़े। क्यों इस समय देश एक नई दिशा में चल पड़ा है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, दिशा आगे चल पड़ी है और दिशा में हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। ये 2047 का भागीरथी जी ने चर्चा की। निश्चित रूप से मैं तो आज से 1985 में मैं एक बुद्धिजीवी समूह में बैठा था और वहाँ पे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी भी थे। उन्होंने उस समय कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, लेकिन 2010 तक तो लग नहीं रहा था कि भारत की कैसे, लेकिन अचानक 2014 में जो करवट बदली उससे अब लगने लगा है कि यह शताब्दी भारत की है। जिस भारत की कोई पहचान नहीं थी, आज विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे अमेरिका हो, बिना भारत की राय के आगे नहीं चलता। मैं समझता हूँ ये भारत है जिसकी इकोनॉमी भी पहले 11वें स्थान से वो चौथे स्थान पर पहुंची है, बहुत जल्दी तीसरे पे पहुंचेगी और मैं मुझे आशा है यदि ये क्रम जारी रहा तो पहले अवस्था में पहुंचेगी। लेकिन केवल इकोनॉमी अकेले मोदी जी के उनकी नीति नियत अच्छी है, मार्गदर्शन अच्छा है, लेकिन हम सबका भी सहभागिता उसमें आवश्यक है। मीडिया की भी सहभागिता चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के इस शहर को, इस प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में हम जितने समाज सेवा जिनको पुरस्कार मिलने वाला है, अपन ने कुछ किया है, इन्होंने चयन किया, तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज को है। वह कंट्रीब्यूशन राष्ट्र हित में लगे, देश फर्स्ट हो तो भी आगे बढ़ेगा। उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान भी आगे बढ़े। और मैं आज इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पिछले 2 बजट में अजमेर के लिए लगभग 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट अजमेर को दिए, भूतो न भविष्यति। तो ये जो दिए हैं वो सही स्थिति में आ जाएं तो मैं समझता हूँ अजमेर आपको, जो पहले तो स्मार्ट नहीं बन पाया, उसकी चर्चा नहीं करूँगा क्यों नहीं बना, लेकिन पहले जो स्मार्ट नहीं बन पाया, लेकिन अब स्मार्ट बनने के पथ पर आगे बढ़ चला है। आप और हम मिल करके इस अजमेर अच्छा बने, हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मांगे। पक्ष विपक्ष विधानसभा में चर्चा होंगी और विधानसभा में जैसा चर्चा चली, काफ़ी कुछ प्रयोग करने की कोशिश की और शायद ये दोनों तीनों विधायक बैठे हैं, इनको ध्यान होगा कि पहले हम प्रश्न लगाते थे, उत्तर की हम प्रतीक्षा करते रहते थे। आज जब पहला पिछले वर्ष का सत्र था उसमें 96% प्रश्नों के उत्तर आ चुके विधायकों के पास, आज तक नहीं। उसके पहले का जो छोड़ के गए थे उसमें से भी 86% के आ गए और तय किया अगला सत्र जब भी होगा, पिछले सत्र के सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे माननीय सदस्य तक कार्यपालिका के ऊपर भी सारे हमने कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बंधन में बांधा है, कोई इस प्रकार का काम करें। और हमारे म्यूज़ियम, आप लोगों को भी निमंत्रित करता हूँ, कई अजमेर के सैकड़ों लोग आए वहाँ देखने के लिए, प्रदेश भर से आ रहे हैं।
वह म्यूज़ियम पहले कोई गिनती के लोग देखते थे, लेकिन इस बार जब हमने जन दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, विधानसभा के अंदर ही है, उसमें 15,000 लोग उसको देख चुके। और इस बार भी विधानसभा देखने के लिए लगभग 3,000 लोग इस बार विधानसभा की कार्रवाई देखने इस 22 दिन में आए। तो इसको विधानसभा के द्वार खोलें। तो आपको भी निमंत्रित करता हूँ, जिस भी दिन जब चल रही हो तब देखनी है तो स्वागत है, जब नहीं चल रही हो तब भी आप म्यूजियम में देखना चाहें सब आ जाएं। केवल 1 घंटा पहले आप खबर करेंगे हम आ रहे हैं, तो आपके स्वागत में पल के पाँव बिछाड़े हुए हमारे सारे कार्यकर्ता अधिकारी सब आपकी सेवा में खड़े होंगे। ये फर्स्ट इंडिया का है कि हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें। मैंने कहा कि मैंने भी प्रेरणा आखिर ली है, तो उसमें कुछ फर्स्ट इंडिया का भी रोल है, कैसे फर्स्ट आया जाए। लेकिन फर्स्ट आने में केवल दौड़ ही काफ़ी नहीं होती, उसमें रणनीति भी बनती है। लेकिन दौड़ में किसी को बिना लंगी लगाए आगे बढ़ने का स्वभाव और मन होगा तो ईश्वर आपको सफलता देगा। मैं आज जो कुछ भी यहाँ पहुँचा हूँ उसे सबसे पहले ईश्वर को और संगठन को ही मानता हूँ। मुझे बड़ी दिया है कि मैंने अभी कह ही रहा था इनको, अपने अरोड़ा जी को, कि बात चली कैसे होता है। मैंने कहा जीवन में हर व्यक्ति अपना लॉकर रखता है और लॉकर में 2 चाबियों से ही खुलता है, एक आपकी चाबी, एक मैनेजर की चाबी। यदि दोनों चाबियां एक साथ लग जाए तो सफलता मिलती है, यदि दोनों में से एक ढीली पड़ जाएगी तो फिर नहीं लगेगी। आपकी चाबी है तो आपका कर्म, उसे लगातार करते रहो अविरल। कब इंतज़ार मत करो कि क्या लाभ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कभी किसी दूसरे के साथ द्वेष नहीं। दूसरी चाबी है मैनेजर की, वह है आपका भाग्य। यदि दोनों चाबी एक साथ लग जाएंगे तो आपको किसी भी काम में सफलता आपके चरण चूमेगी। यदि इस बात को विश्वास करेंगे तो तनाव मुक्त जीवन भी करेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे, खुद का भी सफल होंगे, अजमेर के लिए भी कुछ कर पाएंगे, प्रांत के लिए भी कुछ कर पाएंगे, देश के लिए भी कर पाएंगे। इतना आप लोगों ने जो कोशिश करेंगे तो मैं समझता आप और मिल करके इस फर्स्ट इंडिया ने जो ये काम दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैंने कहा लास्ट बैट्समैन हूँ, इसलिए संक्षेप में कुछ बातें कही जाएँ। ये जानबूझ करके जो आयोजक होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे रखते हैं ताकि इनसे जल्दी हमको, बाकी तो टीचर हूँ, टीचर 40 मिनट से पहले कम नहीं बोलता है। और फिर एक टीचर यदि राजनीति में चला जाए तो फिर उसके 80 मिनट हो जाते हैं, इसलिए उस न जा करके वहाँ मेरे पास एजेंडा होता है कि इतने मिनट ही बोलना है, तो अभी 2 मिनट के 10-15 मिनट भी दिए बोलने वालों को। अब अलग है वहाँ की, जहाँ भी आप करते हैं, ये तो इनका आते तो इनको इनके अनुसार ही कर रहा हूँ। वहाँ भी सदन में मैं समझता हूँ मुझे इन्होंने जो दिखाया, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सदन कैसे चलता है मैं भी नहीं सीखा था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव, इसमें एक तो प्रिंसिपल रहने का अनुभव काम आया, दूसरा विद्यार्थी परिषद में रहने का काम आया। दोनों जगह प्रभावी ढंग से रहा। विधानसभा में प्रदेश का यहाँ अध्यक्ष रहा, विधानसभा में प्रदेश का अध्यक्ष था, कॉलेज में प्रिंसिपल था। तो तीनों के जो कुछ मैंने कुछ सीखा उसको करने का किया। बोलने के लिए आप आवर्स बढ़ा दो, रात के एक बार 12-12 बजे तक भी मैंने बहस कराई है। अब इस बार इस 24 दिन के अंदर 182 घंटे बहस निरंतर चली है। अब 200 लोग हैं, अब यदि एक एक व्यक्ति 1-1 घंटा बोलेगा तो आप बताओ कि फिर तो कोई चलेगी नहीं। तो ये सारी जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत मैं कर रहा हूं। और जो कोई नियम बंधन है हमेशा यहाँ की भी जैसे है, इनकी भी मर्यादाएं, नीति, इनके भी कुछ हैं। वहाँ भी मर्यादाएं, परंपराएं, नियम जो बने हुए हैं उसके आधार पे हम लोग चला रहे हैं। आशा करता हूँ कि हम सबके सहयोग से हम अजमेर को बहुत आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के हम राजस्थान को बढ़ाएंगे और मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया वासुदेव देवनानी जी, क्योंकि 1 साल में जिस तरह से नवाचार आपने किए हैं, ऐसे में उम्मीदें और बढ़ गई कि आने वाले 4 साल में और भी पता नहीं क्या क्या नया और बेहतर देखने को मिलेगा।